मित्रों नमस्कार। पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। यानी परमात्मा सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं और वो प्रेम, अगर प्रेम से आप उनको भजेंगे, प्रेम से उनको स्मरण करेंगे तो निश्चय ही वो आपको दर्शन देंगे, प्रकट हो जाएंगे आपके सामने, ऐसा उनका मानना है। वो कहते हैं कि मैंने वेद, पुराण, उपनिषद, छह शास्त्र और अनेक जो अपने ग्रंथ हैं उन सब का गहन अध्ययन करने के बाद में ये रामचरितमानस लिखा है। तो वो उनकी बात को हम उपेक्षा नहीं कर सकते, उनकी बातों को, उनके अनुभवों को हम यूँ ही नहीं कर सकते। तो ये जो भक्ति भाव उन्होंने एक रसधारा भक्ति की उन्होंने फैलाई थी, उसका ये एक बहुत बढ़िया उन्होंने एक तरीका बताया भक्ति का कि वो सब जगह है, कहीं भी उनका अभाव नहीं है परमात्मा का, और समान रूप से हैं। तो उनको अगर आप चाहते हैं, प्रेम करते हैं, तो निश्चित तौर से वो आपको प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं, या आपको जो आपके आपका जो इमेज है उनकी आपके दिमाग में, वो उसी रूप में प्रकट होकर आपको दर्शन दे देंगे। इस प्रकार से यह उनका एक भक्ति का भाव है। जो लोग भक्ति के भाव से अनुप्राणित नहीं है, तो वो चाहे योगी हों, तो वो योगी लोग हैं, तो वो वेदांत का अध्ययन करें। और वेदांत में उसके लिए उससे पहले आपको सांख्य शास्त्र पढ़ना होगा, फिर वेदांत में आपको उसमें अध्ययन करना होगा। उसमें वो जो परमात्मा का जो मूल स्वरूप है, निर्गुण सगुण से भी परे परब्रह्म परमात्मा, उसका तत्व से वर्णन है। उसको जानने की उसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। सांख्य शास्त्र में मन, बुद्धि वगैरह के विभिन्न प्रकार के 18 तत्व, 25 तत्व, 26 तत्वों का वर्णन किया है, एक एक का विश्लेषण किया है भगवान कपिल ने। और उसके बाद में फिर आगे भी बढ़े हैं, तो फिर आगे वेदांत आया विकास होने पर। वेदांत में वो कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति ही नहीं है, परमात्मा ही पुरुष और प्रकृति है। तो परमात्मा का जो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। वो उन्होंने उसको बारे में विस्तार से वेदांतियों ने बताया है, अनुभव बताए हैं अपने। तो वो भिन्न प्रकार से परमात्मा के दर्शन करने का एक प्रकार है, और उसमें तो विलीन ही हो जाता है व्यक्ति, परमात्मा ही स्वयं अपना आप को परमात्मा का स्वरूप ही मान बैठता है और मान लेता है, और ज्ञान हो जाता है कि वो मैं ही परब्रह्म परमात्मा का अंश के रूप में था, और अब मैं स्वयं हूँ, परमात्मा हूँ। और सब कुछ जो भी कुछ है, ये पेड़ है, पौधे है, हवा है, वायु है, जल है, अच्छा है, बुरा है, जो भी कुछ है, ये ब्रह्मांड संपूर्ण वो स्वयं ब्रह्म है, और वो उसने अपना आपका ये स्वरूप स्वयं ने बनाया है। इस प्रकार से ये जो भक्ति का भाव है और एक निर्गुण परमात्मा का दूसरा जो भाव है, इसका विस्तार से हमारे यहाँ बताया गया है, जिसका हम सबको अध्ययन करना चाहिए और उसके अनुसार अपना जीवन